प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गिनती आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं के बीच की जाती है। उनके राजनीतिक जीवन के बारे में तो बहुत सारी जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है और अक्सर न्यूज चैनल्स और समाचार पत्रों में भी उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में काफी कुछ देखने और सुनने को मिल जाता है। लेकिन यदि हम आपसे कहें कि आप मोदी जी को अब भी बहुत कम जानते हैं तो आपको हैरानी जरूर होगी। नरेंद्र मोदी जी का जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है और आज भी मोदी जी के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आम लोग नहीं जानते। आज के इस वीडियो में हम नरेंद्र मोदी जी के जीवन की कुछ ऐसी ही बातें आपको बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बातें हर देशवासी को पता होना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर सन 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ। उनके पिता का नाम दामोदर दास मोदी था और उनकी मां का नाम हीराबेन मोदी। बचपन में मोदी जी को सब नारिया के नाम से बुलाते थे। उनके पिता वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम किया करते थे और नरेंद्र मोदी ने भी बहुत कम उम्र में ही पिता के काम में मदद करनी शुरू कर दी। सन 1962 चीन भारत युद्ध के दौरान और 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान मोदी जी अक्सर वहां से गुजरने वाले सैनिकों को चाय पिलाया करते थे। बचपन से ही उनके भीतर राष्ट्र प्रेम और देश सेवा की भावना थी। नरेंद्र मोदी ने 8 साल की उम्र में आरएसएस के साथ जुड़ गए। सन 1958 में दिवाली के दिन प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार, जिन्हें सब वकील साहब कहा करते थे, उन्होंने मोदी जी को एक बाल स्वयं सेवक की शपथ दिलाई। नरेंद्र मोदी जब 18 साल के हुए तब उनके माता पिता ने बांसकाठा के राजोसोना गाँव की रहने वाली जसोदा बेन से उनकी शादी करा दी। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी और परिवार से अलग होकर स्वयं सेवक संघ के साथ जुड़ गए और एक प्रचारक के रूप में काम करने लगे। आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं के ट्रेन और बस में रिजर्वेशन की जिम्मेदारी मोदी जी ही संभालते थे। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका जाकर भी पढ़ाई की है। सन 1993 में वे मैनेजमेंट और पीआर का कोर्स करने के लिए 3 महीने के लिए अमेरिका गए। इससे पहले सन 1978 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और 1982 में गुजरात यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। वहीं उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई गुजरात के वडनगर के ही भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल से पूरी की। वे एनसीसी के मेंबर भी रह चुके हैं। बचपन में नरेंद्र मोदी को अभिनय करने का भी काफी शौक था। अक्सर अपने स्कूल के साथियों के साथ वे नाटक किया करते थे। एक बार अपने दोस्तों के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी ने पीलू फूल नाम का नाटक किया, जिसके जरिए उन्होंने फंड भी जुटाया और उस फंड का इस्तेमाल एक दीवार की मरम्मत करने के लिए किया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। बचपन से मोदी जी का लगाव अध्यात्म की ओर रहा। घर से भागने के बाद काफी समय तक मोदी जी ने एक सन्यासी के तौर पर अपना जीवन व्यतीत किया। वे पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में रहे। इसके बाद हिमालय जाकर उन्होंने साधु संतों के साथ काफी समय व्यतीत किया। मोदी जी ने साधुओं को बताया कि वे देश की सेवा करना चाहते हैं और इसीलिए वे संन्यास धारण करने हिमालय आए हैं। मोदी जी की बात सुनकर साधु ने उन्हें समझाया कि बिना संन्यास लिए भी वे देश की सेवा कर सकते हैं और इसके बाद मोदी जी ने संन्यास ग्रहण करने का विचार त्याग दिया। सन 1975 में जब इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी तो कई बड़े नेताओं को जेल भेज दिया गया। उस समय नरेंद्र मोदी आरएसएस के एक्टिव मेंबर हुआ करते थे। आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी ने एक सरदार का वेश धारण कर लिया और करीब 2.5 साल तक वे सरकार और पुलिस से छिपकर रहे। उन्होंने आपातकाल का विरोध किया और छिप कर ही वे आरएसएस का प्रचार करते रहे। आरएसएस प्रचारक से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक नरेंद्र मोदी अपना खाना खुद ही बनाया करते थे। अहमदाबाद के संघ कार्यालय में वे अपने साथ साथ सभी सदस्यों के लिए चाय बनाकर लाया करते थे। सभी को मोदी जी के हाथ की चाय काफी पसंद आती थी। कपड़े धोने से लेकर साफ सफाई तक सारा काम मोदी जी स्वयं करते थे। इतना ही नहीं, बुजुर्ग स्वयं सेवियों के कपड़े भी मोदी ही धोया करते थे। नरेंद्र मोदी जब संघ में थे तो अपने कुर्ते की बाजू छोटी करवा लिया करते थे, जिससे उनका कुर्ता जल्दी गंदा न हो। आज भी वही आधी बाह वाला कुर्ता मोदी ब्रांड बन गया है। युवाओं के बीच भी मोदी कुर्ता की लोकप्रियता जबरदस्त है। नरेंद्र मोदी को आज 56 इंच का सीना रखने वाले नेता के तौर पर पहचाना जाता है। चीन हो या पाकिस्तान, हर दुश्मन को मोदी जी मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी बचपन से ही काफी दिलेर और बहादुर रहे हैं। एक बार वे अपने घर के पास मौजूद शर्मिष्ठा तालाब से घड़ियाल का बच्चा घर ले आए थे। उनके घर में सभी लोग घड़ियाल का बच्चा देखकर चौंक गए। मोदी जी की मां ने उन्हें समझाया और कहा कि वे घड़ियाल के बच्चे को घर में नहीं रख सकते, जिसके बाद मोदी जी वापस वो घड़ियाल तालाब के पास छोड़ आए। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी को बचपन से ही पतंगबाजी का भी काफी शौक रहा है। वे अक्सर मकर संक्रांति पर पतंगबाजी प्रतियोगिता के आयोजनों में जाया करते थे। एक बार उन्होंने पतंगबाजी के कार्यक्रम में सलमान खान को भी आमंत्रित किया।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और नरेंद्र मोदी जी के बीच संबंध काफी अच्छे हैं। शेख हसीना साल में 3-4 बार ढाका से मोदी जी के लिए मिठाइयाँ भिजवाती हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी भी कभी कभी नरेंद्र मोदी जी के लिए बंगाल से कुर्ते भिजवा देती हैं। और जब उन्हें पता चला कि मोदी जी को मिठाई बहुत पसंद है और शेख हसीना उनके लिए मिठाई भिजवाती है, तो उसके बाद वो भी मोदी जी को मिठाई भिजवाने लगी। ये बात नरेंद्र मोदी ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान बताई। नरेंद्र मोदी साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और तब से लेकर आज तक उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली है। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली थी। मोदी जी पूरी तरह से शाकाहारी है। वे रोजाना सुबह व्यायाम, योग और कसरत करते हैं। नरेंद्र मोदी रात को केवल 4 घंटे की नींद लेते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। नवरात्रि के दौरान नरेंद्र मोदी व्रत उपवास भी रखते हैं। मोदी जी नशीले पदार्थों से हमेशा दूरी बनाकर रखते हैं। उन्होंने आज तक शराब, तंबाकू और सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। फलों में नरेंद्र मोदी को आम खाना काफी पसंद है। उन्होंने बताया था कि बचपन में उनके पास आम खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे, जिस कारण वे बागों में जाकर आम तोड़ कर खा लिया करते थे। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि नरेंद्र मोदी एक नेता और प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक लेखक, कवि और गीतकार भी हैं। उन्होंने गुजराती भाषा में कई लेख लिखे हैं। वे अक्सर राजनीति, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर लिखा करते थे। 1974 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, संघर्ष में गुजरात। चांदनी नाम की एक गुजराती पत्रिका में अक्सर उनकी कहानियां प्रकाशित होती थी। कई किताबें भी मोदी जी लिख चुके हैं। एग्जाम वॉरियर्स, ज्योति पुंज, वक्त की मांग, प्रेम तीर्थ, साक्षी भाव और अबोर्ड ऑफ लव आदि पुस्तकें नरेंद्र मोदी ने ही लिखी है। वहीं उनके ऊपर भी अब तक कई पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, जिनमें कर्म योद्धा ग्रंथ, नरेंद्र मोदी, A Political Biography, Center Stage, Inside the Narendra Modi Model of Governance, Modi, Making of a Prime Minister, Leadership, Governance and Performance, The Man of the Moment, Narendra Modi, The Namo Story, A Political Life, Narendra Modi, The Game Changer और मोदी कॉमन मैन्स पीएम जैसी पुस्तकें शामिल हैं। नरेंद्र मोदी जी को दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों और ताकतवर नेताओं में गिना जाता है। साल 2014 में फोर्ब्स मैगजीन में नरेंद्र मोदी को मोस्ट पावरफुल पीपल्स की सूची में शामिल किया गया। इसी साल उन्हें टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया। 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की सूची में भी मोदी जी को कई बार शामिल किया जा चुका है। कई सर्वे में मोदी जी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता भी डिक्लेयर किया जा चुका है। तो दोस्तों, ये थी नरेंद्र मोदी जी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपने आज से पहले कभी सुनी होंगी। मोदी जी के बारे में इनमें से कौन सी बात जानकर आपको ज्यादा हैरानी हुई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही नरेंद्र मोदी जी के बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।